जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। हर बार आप कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक नई कहानी के साथ आए, तो इस बार फिर से हमारे साथ एक युवा जुड़ेंगे, छेवांग दोरजे जी, जो लोकल इंजीनियर है लद्दाख के। और आपने सभी को पता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जब आप वो काम करते हैं सोसाइटी में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने काम को इतना प्रचार नहीं करते, यानी कि एडवर्टाइज नहीं करते हैं, लोगों को ये नहीं जताते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए वो किया है। तो कुछ ऐसे कम ही लोग हैं जो चुप आराम से जो है अपने काम करते हुए नज़र आते हैं। तो फिर भी कहीं ना कहीं हमने उनको ढूंढ ही लिया है। आज इनके कंट्रीब्यूशन को हम पूछेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है छेवांग दोरजे जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जिस तरह की कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे छेवांग दोरजे जी, आप कहाँ से हैं, लद्दाख के कौन से जगह से हैं, और किस तरह से जो है आपने अपनी पढ़ाई कैसे की है, और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि जो ये काम जिसमें आप लगे हो वो किस तरह आपने शुरुआत की है। ओके, तो नमस्ते। और पहले तो आप JK24/7 को यहाँ मेरे लिए इंटरव्यू रखने का इसलिए धन्यवाद करना चाहता है। तो मेरा नाम है छेवांग दोरजे और मैं पेंगोंग चंगतंग में मान गांव के पेंगोंग के किनारे पे पड़ते हो। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरा गांव वहाँ पे है। और तो मेरा स्कूलिंग मैंने ठारुक स्कूल चंगतंग से ही किया है, रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल। और उसके बाद तो मैंने ग्रेजुएशन ले में EJM कॉलेज से किया। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करके गांव पे बैठा हुआ था। होम स्टे, तो आजकल जो टूरिस्ट अच्छा चल रहा है, तो इसलिए होम स्टे हमारे पास अच्छा चल रहा था, तो वो चलाते हुए बैठा हुआ था। तो 2019 में ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन बोल के GHC बोल के तो हमारा गांव में इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए आया था। तो उन्होंने हमारा गांव गांव में इलेक्ट्रीफाइड किया। तो उनसे मेरा मुलाकात हो गया, इंटरेक्ट हो गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अच्छा आसमान तारा काफ़ी अच्छा है आपके होम स्टे में, और कुछ फैसिलिटीज़ या आपके गांव में कुछ अलग सा एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो हमने वहाँ से एस्ट्रो शुरू किया था, एस्ट्रो स्टे शुरू किया था। एस्ट्रो क्योंकि दिन को पेंगोंग वेंगोंग देख के साइट सीन करके सब लोग हो जाता, टाइम पास हो जाता था। और नाइट को सब लोग करने को कुछ एक्टिविटीज़ इतना नहीं था। तो उनके वजह से हमारा पास टेलीस्कोप नहीं था, तो उन्होंने हमारा गांव में टेलीस्कोप दिया। हमने 2019 में ट्रेनिंग लिया था। तो करीब 30 वुमेन, लद्दाख के 30 वुमेन लोगों को ट्रेन किया था उन्होंने। तो वहाँ से ऐसा शुरू हुआ कि तो हमारा गांव में टेलीस्कोप लगाया। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखा, तो 4 लेडी लोग ने जुड़ा हमारे साथ काम किया। तो एस्ट्रो स्टे ऐसे ही शुरू हुआ था। जी। तो ये बहुत खूबसूरत जगह से है पेंगोंग, यानी कि सभी को मालूम है, सभी लद्दाख आते हैं तो पेंगोंग के नाम से ज़रूर आते हैं, पेंगोंग लेक को देखने ज़रूर आते हैं। तो वहाँ पे उनका न्योमा जो है उस एरिया से ये बिलोंग करते हैं। तो छेवांग दोरजे जी, जिस तरह आप बता रहे थे आपका होम स्टे है और GHE जो कंपनी है वहाँ पे आए हैं, और आपको जिस तरह आप बता रहे हैं कि पूरा प्रोसेस हुआ लाइट लगाने का, और रात में जैसे ये बताते हैं कोई एक्टिविटीज़ नहीं करने को था, तो टेलीस्कोप उन्होंने दिया। तो यहाँ पे लद्दाख में सबसे खूबसूरत चीज़ तो एक ये भी है कि आप यहाँ पूरा नीला आसमान देखते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप गैलेक्सीज को बहुत करीब से देख सकते हैं। तो छेवांग दोरजे से हम ये जानना चाहते हैं आपकी हायर स्टडीज़ कैसी रही, और आपको जैसे आप बताते हैं ग्रेजुएशन के बाद सभी के लिए अभी बच्चों में ऐसा आया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में काफ़ी कुछ बच्चे यहाँ स्ट्रगल करते नज़र आ रही हैं, और आप बता रहे ग्रेजुएशन के बाद कुछ करने को नहीं था, तो वहाँ पे आपने होम स्टे खोला है। तो जिस तरह से हम आपके जो प्रेजेंटेशन हम देख रहे थे कल ड्रैगन में, तो आप से ये भी पूछेंगे कि आप जैसे GHE के साथ जुड़े तो किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई थी। तो पहले तो हम वो टेलीस्कोप कैसे ऑपरेट करना है, टेलीस्कोप से क्या क्या हम देख सकते हैं, और अभी हमने जितना लद्दाख में देख रहा है तो ऐसे
मतलब आसमान है, सिर्फ तारा देखता है, कौन सा तारा क्या है पहचान नहीं पाता है। तो लोकली हमारा कुछ फोक टेल्स होता है, तो वो फोक टेल्स और साइंस जोड़ के तो हम टूरिस्ट को अच्छा मतलब बता सकता है। और मिल्की वे गैलेक्सी और बहुत सप्तऋषि, बहुत सारे कंस्टलेशन देखने को मिलेगा, और टेलीस्कोप से प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, वो सब हम दिखाते हैं टूरिस्ट को, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी जी, तो ये तो रहा आप जैसे गैलेक्सी को, जैसे टूरिस्ट को आप बहुत कुछ सिखाते हैं। और आपकी एक इनकी तारीफ में ये भी कहूँ कि जैसे पहले एक साल में इनको जिस तरह से एक्सपर्ट्स आए थे गैलेक्सी का जैसे बताने आए थे कौन सा क्या है, तो दूसरे साल ये बताते हैं कि ये इनसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट हो गए थे। ये उल्टा लोगों को बता रहे थे कि कैसा क्या है, किस पे क्या बताया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि ये सब जो है एक इंडिविजुअल का मेहनत रहता है। तो ये तो रहा टेलीस्कोप की बात, गैलेक्सीज़ की बात जो आपने शुरू करी है। हम पूछेंगे जैसे बहुत सारे गांव हैं लद्दाख में, अभी भी बहुत दूर दराज इलाकों में अभी भी कई जगहों पे लाइट नहीं है। तो आपके GHE के साथ जो है जिस तरह की कंट्रीब्यूशन आपकी रही, बहुत सारे दूर दराज इलाकों में आज लाइट आपके द्वारा जो है आज वहाँ पे लाइट है, तो किस तरह से ये काम आप लोगों ने शुरू किया है? ठीक है जी, पहले मैं ये एस्ट्रो टूरिज्म का ख़त्म कर देते। तो एस्ट्रो टूरिज्म तो हमारा 2019 से हमने शुरू किया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने 3 साल पहले हमने शुरू किया था मान गाँव में जी। तो उसके बाद इस साल फ्यांग गांव में हमने हमारा एस्ट्रो वहाँ पे भी एक कस्मो हब बोल के एक शुरू किया था, टेलीस्कोप लगा के। फ्यांग के लेडी लोग, अभी वो लोग लेडी लोग चला रहा है, तो पूरा टूरिस्ट को लेडी लोग बता रहा है, फोक टेल्स बता रहा है। तो वो लोग इंथुजियास्ट है, इतना मतलब शौक है। तो साइंस के वो भी नहीं चाहिए, इतना एक्सपर्ट मतलब साइंटिस्ट भी नहीं चाहिए। तो हमारा लोकल लेडी लोग चला सकता है, बाकी को मतलब सब कुछ कोई भी चला सकता है जी। और जी इलेक्ट्रीफाइड के बता तो मैं GHE के साथ जुड़े, तो हम GHE ने 150 से ऊपर गांव में लाइट दिया था। जैसे कि ज़ांस्कार के बहुत रिमोट एरिया, कोई भी वहाँ नहीं पहुँचते, तो हम वहाँ जाके इलेक्ट्रीफाइड किया था। करग्याक बोल के, किंग थंगसो, शुनशादे, वो सब वहाँ पे जाके हमने माइक्रो ग्रिड लगाया। तो ऐसा ज़रूरी है कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग 21वीं सेंचुरी में भी बहुत लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और स्टूडेंट को मतलब हमारा हर स्कूल में कंप्यूटर भी लगाता है जी। तो जैसे ये बताते हैं कि आज जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज जो है फ्यांग में एक आपका स्टेशन है, वहाँ पे जो है वहाँ की औरतें उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, टूरिस्ट को बताते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से। तो जैसे ये बताते हैं कि दूर दराज इलाकों में ये गए हैं, आज उनके गांव में आज लाइट है इतने सालों बाद। तो हम ये पूछेंगे आपसे, GHE से आप जुड़े हैं, तो आपके ये भी बताया जाता है कि काफ़ी कुछ जो है आपने यहाँ पे लाइट्स मैन्युफैक्चर किया है, असेंबल किया है, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम GHE सिर्फ गांव जाके लाइट इलेक्ट्रीफाइड नहीं करते। तो हम वहाँ पे कुछ भी ख़राब हो जाते तो ले में ही, और ज़ांस्कार में भी है, ज़ांस्कार में भी हमारा एक फ्रेंड है, यूथ है, तो वो इंस्टॉल करते, कुछ ख़राब होते तो वहाँ पे लाते हैं, मतलब ज़ांस्कार सेंटर में पादुम में। तो अगर वो ले आएगा तो थोड़ा दूर पड़ते, तो इसलिए हमने ज़ांस्कार में भी एक स्टेशन बनाया, तो वहाँ पे भी वो लोग असेंबल करके फिर गांव जाके फिर इंस्टॉल करते, तो उनको इतना दिक्कत नहीं पड़ते। पूरा ले आना पड़ेगा तो या तो दिल्ली वैली जाना पड़ेगा। तो हमारा एक का शकीर बोल के एक हमारा यूथ है, तो वो बहुत एक्सपर्ट है लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब लाइट के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं उनको। तो वो भी करते हैं जी, हमारा यहाँ पे भी, और असेंबल करने का मैन्युफैक्चर भी करते हैं हम लोग जी। तो इनके साथ एक और है आंगमो दीदी, बड़े प्यार से आंगमो दीदी कहते हैं। आज वो पहली वुमेन है यहाँ लोकल इंजीनियर जो GHE के साथ जुड़े हैं। आज उनका खुद का एक दुकान है चोगलमसर में, और जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होते हैं तो वो वहाँ खुद जाके लाइट का काम करके आते हैं। जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये काम जो है यहाँ मर्द करते हैं, पर अब जो है बिल्कुल ये
डिफ्रेंशिएशन हम नहीं देखते हैं। आज वो अंगमो दीदी काफ़ी फेमस हो चुके हैं, आपके साथ वो भी हैं। तो हम ये आपसे और एक और सवाल करेंगे। 155 गांव जैसे आप बता रहे हैं दूर दराज इलाकों में आपके ओर से जो है लाइट प्रोवाइड की गई है, तो किस तरह की खुशी, किस तरह का एक सुख महसूस होता है आपको जब आप इस तरह के खुद के जगह पे इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं? जो लोग आज तक अंधेरे में रहते आए हैं उनको रोशनी देना ही बहुत बड़ी बात है, तो किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? बिल्कुल, बहुत खुशी होता है कि इतना दूर दराज इलाका, या तो कुछ टिबेटन हमें इस चंगतंग में बॉर्डर पे जाके इलेक्ट्रीफाइड किया था, दुंगटी, जहाँ से वो टिबेटन रिफ्यूजी है टीआर बोल के, तो वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रीफाइड किया था। नुब्रा में वहाँ पे भी किया था। वर्षी में हमने इलेक्ट्रीफाइड किया था। दूर दराज मतलब जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँचते हम वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड किया। तो उससे हमने जीएचई ने अंगमो दीदी को ट्रेन किया था। तो अंगमो दीदी ने हमारे लद्दाख में गांव में जाके तो लाइट लगाए, और मेघालय जाके कोई लेडी लोगों को ट्रेन करके तो वहाँ पे भी उन लोगों को उस मेघालय के हर गांव में जाके इलेक्ट्रीफाइड करके आए अंगमो दीदी ने जी। तो बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पे भी काम करते आए हैं और बाहर भी जा रहे हैं, मेघालय जैसे जगहों पे जाके वो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे, तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो सेवांग दोर्जी जी ये भी पूछेंगे आगे के कितने आपके और प्रोजेक्ट्स हैं, कितने और गाँव में आप लोग जाने वाले हैं, और कितने और गाँव जो बचे हैं अभी भी जिनके पास लाइट नहीं है? जी, अभी तो बहुत सारे हम गांव सर्वे करना और बाकी है। और पहले तो हम माइक्रोग्रिड डीसी कर रहा था, तो हमने थोड़ा अपग्रेड करके एसी जहाँ पे अभी पहले तो वॉशिंग मशीन नहीं चलता था, अभी वॉशिंग मशीन, टीवी सब चल सकते हैं और मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, ताकि आजकल हर कोना में फ़ोन आ चुका है, तो इसलिए फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी कर सकते हैं। तो हमारा ग्रिड में भी अपग्रेड करके हमने हर जगह पे लगाया है। और तो हम आने वाले प्रोजेक्ट में हम होम स्टे अपग्रेड करके हमारा एक कार्बन न्यूट्रल बोल के एक बढ़िया सा होम स्टे बनाएंगे। तो होम स्टे पूरा कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ताकि टूरिस्ट को यहाँ वहाँ जाने के लिए, और इलेक्ट्रिक सोलर से पूरा लाइट होगा, पूरा सोलर से चार्ज होगा, और पानी टूरिस्ट गेस्ट के लिए और कुछ नहाने वाने के लिए, और उसके लिए वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर होगा। तो सब कुछ सोलर होगा, मतलब सोलर बेस्ड होगा, ताकि हमारा एनवायरनमेंट पे इतना प्रदूषण नहीं करेंगे जी। तो हम अभी कार्बन न्यूट्रल की बात करते हैं। लद्दाख को कुछ सालों में कहते हैं कि कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा, तो उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या ये कितने सालों में पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आपका इनिशिएटिव भी काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह के आप बात कर रहे हैं कि सोलर के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, पानी किस तरह जाए, तो बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो कितने सालों में अगर सच में अगर हम कार्बन न्यूट्रल की ओर काम करें तो कितने सालों में ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो मतलब आजकल ही पॉसिबल है। तो हम वाटर हीटर लगा रहे हैं और ग्रिड भी लगा रहे हैं आजकल। तो कार्बन न्यूट्रल तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल करना, अभी ले में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, तो वहाँ पे इतना वो नहीं है, हार्ड नहीं है। तो हम कल परसों भी आ सकते हैं, नेक्स्ट साल में तो श्योर होगा जी। अगर ज़ांस्कर की बात करें, हमने ये भी सुना कि आप विंटर में जाके काफ़ी गांव में आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो आप चादर के द्वारा गए हैं चादर ट्रैक, और वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, तो उसमें कैसे चैलेंजेस आए, किस तरह आपने काम किया वहाँ पे? तो हाँ, ज़ांस्कर में हमने काफ़ी चैलेंज फेस किया है हमारा टीम ने। तो पहले तो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए चादर ट्रैक से लेके जाना पड़ता है, बैटरी, सोलर पैनल, वो सब बहुत वो होता है। तो गांव वालों की तरफ से इतना कोऑपरेट किया, वो वहाँ से वो लोग आके तो उनके वो होता है, तो उसमें चढ़ा के लेके जाता है। तो 1-2 दिन वहाँ गाँव तक पहुँचने के लिए 1-2 दिन रुकना पड़ता है नाइट में। तो बहुत ठंड होता है हमारा टीम। तो और
प्लस उसके बाद जहाँ लाइट लगाए थे तो वायर बंडल हम गर्म करना पड़ता है, पानी में भिगा के गर्म पानी में लगा के तो वायर सीधा करके, तो ऐसे ही लगाना होता है। ऐसे ऐसे चैलेंज फेस होता है जी। तो काफ़ी चैलेंजेस आप फेस करते हैं वायरिंग को लेके, लाइट लगाने को लेके। काफ़ी जहाँ कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती, तो आपको काफ़ी टाइम जो है ट्रैक करना पड़ता है, जाना पड़ता है, सामान के साथ जाना पड़ता है। जब इस तरह के आप काम करते हैं, जब वहाँ उस जगह पे जाके लोगों की जो खुशी आप चेहरे पे देखते हैं, या लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, जैसे हम बताते हैं कि बहुत माँ बाप जो है गांव में रह जाते हैं, बच्चे जो है शहर में आके उनको काम करना पड़ता है या पढ़ाई के लिए आना पड़ता है। तो ऐसे भी मजबूरी है जिस वजह से लोगों को यहाँ माइग्रेट होना पड़ता है। आकाश की पूरे क्षेत्र में अगर इस टाइम बिजली होती तो शायद हम समझते हैं कुछ ऐसे जो चैलेंजेस और स्ट्रगल है वो बहुत कम होती। तो सेवांग दोर्जे जी, हम ये भी पूछेंगे आपसे कि लोकल्स, अगर हम लोकल की बात करें, जिस तरह से अभी हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में इतना सबको काम नहीं मिल सकता है, ये फैक्ट सबको पता है। तो आपसे ये जानेंगे कि इसमें क्या यहाँ के बच्चे रुचि दिखाते हैं कि खुद अपने से कुछ बने? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफ़ी ट्रेनिंग्स आपने दिए हैं, तो किस तरह की इंटरेस्ट वो दिखाते हैं? तो मेन मतलब गवर्नमेंट जॉब का हमारा इंतज़ार करेगा तो उसको कभी कभी सिलेक्ट भी होता है, कभी फेल भी होता है, तो वो थोड़ा दिक्कत है। तो हमारा जो अपना हाथ में जो स्किल है और अपना हमें कुछ जानता है तो उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो हमारा नेचुरल सोर्स है, या को हम जैसे कि हमने एस्ट्रो शुरू किया था तो आसमान नेचुरली है, तो हम उसमें थोड़ा सा इन्वेंशन लाके या तो कुछ मॉडिफाइड करके हम उसको चला सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट को इंतज़ार करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, या तो इससे तो यही है हमारा जितना अपना स्किल है वो यूज़ करिए, तो उससे अपना मतलब कुछ भी पैसा मतलब क्या बोलते हैं वहाँ से अपना हो जाता है। जी जी, तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हम वेट ना करें, इंतज़ार ना करें कि कब मेरा सिलेक्शन हो। कई बार जो है मायूसी भी हाथ लगती है, उस चक्कर में जो है काफ़ी स्किल्ड होते हैं कई बच्चे, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है। उस स्किल को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम ये भी बहुत सुनते हैं सेवांग दोर्जे जी, जब भी हमारे यहाँ पे सीज़न में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये बताया जाता है लोकल्स पे उतना भरोसा नहीं करते हैं यहाँ के ही लोग, और जो बाहर से आते हैं उन पे बहुत आंखें बंद करके वो भरोसा करते हैं। तो इसमें क्या आप भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है, या आप नहीं, बहुत सारे और भी युवा हैं जो अभी ये यहाँ पे अपने स्किल्स जैसे इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहे हैं, तो कुछ इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हम अपना लोकल पे इतना भरोसा नहीं करते, तो कोई भी करते तो हम लोकल अच्छा नहीं करते बोल रहे, ताकि क्योंकि ना जो हमारे साथ जो काम करते हैं का शकीर सर, उन्होंने जो बाहर वाले इलेक्ट्रीफाइड किया था, हमने बहुत सारे घरों पे इलेक्ट्रीफाइड किया था, तो वहाँ से फॉल्ट निकल के, बहुत सारे फॉल्ट निकल के, जहाँ से बल्ब पे लगाना है वहाँ पे गीज़र का कनेक्शन लगा हुआ है, तो ऐसे फॉल्ट करके हम ऐसे ब्लाइंडली भरोसा कर देते हैं बाहर लोगों को। वो लोग इतना हमारा घर के बारे में इतना मायने नहीं रखते। लोकल को जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बाहर को इतना नहीं है। बाहर जो वो लोग सिर्फ पैसा ही देखते हैं, वो पैसा लेके चला जाता है। तो सिर्फ लाइट में ही इतना फॉल्ट आया, हमारा लोकल ही चेक करके फॉल्ट आया, तो बहुत सारा, तो ऐसा भी बहुत प्लम्बिंग में हो सकता है और बहुत सारे में हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा हम लोकल को प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है। जी जी, बहुत खूब कहा आपने। जैसे हम पहले भी सुनते आए हैं, प्लम्बिंग की जैसे आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल्स इतना खुद लोकल पे ही इतना भरोसा नहीं करते हैं। जब भी नीचे से कोई भी आता है उन पे आंखें बंद करके वो भरोसा करते हैं और कुछ भी छोड़ देते हैं उन पे कि कुछ भी कर लो, आप अच्छे ही करोगे। पर जैसे ये बताते हैं कि जब ये दोबारा चेक करने जाते हैं तो बहुत फॉल्ट होता है। तो
इस हिसाब से लोकल को लोकल के स्ट्रक्चर का ज़्यादा मालूम होता है, किस तरह से करना है, क्या हो सकता है आगे के दिनों में। तो हम यही आपसे भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोशिश कर रहे हैं सीखने की, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ मायूस ना करें, उनको मोटिवेट करें, उनसे काम ले और उनको भी यहाँ पे जो है कमाने का मौका दिया जाए। तो आपसे ये भी पूछेंगे छेवांग दोरजे जी कि आप हमने सुना है आपको काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया है, तो कुछ अवार्ड्स, कैसे कैसे अवार्ड्स जो है आपको मिला है? जी, तो रिसेंटली हमें तो ग्राउंड पे ग्रास रूट हीरो बोल के आउटलुक की तरफ से हमें दिया है। तो हमने ग्राउंड पे ज़्यादा काम किया है, तो वाटर टैंक इंस्टॉल करना, हर गांव में जाके ग्रिड लगाना, तो ऐसा सर्वे करना, तो ऐसा काम किया। तो उन्होंने आउटलुक की तरफ से ग्रास रूट हीरो बोल के रिसेंटली हम्पी में एक इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे ग्रास रूट हीरो का मिला थी। जी जी, बहुत खूब। ग्रास रूट हीरो वो सच में ही है, क्योंकि लद्दाख में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, और ख़ासकर हम सर्दियों की बात करें तो बिल्कुल भी यहाँ पे काम होता नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं जो है आप लोग बहुत एफर्ट्स करके जो है आज पूरे 155 गांव में जो है जहां लाइट नहीं थी वहां लाइट पहुंचाया है। तो आखिर में छेवांग दोरजे जी, आप ग्रास रूट हीरो जैसे नाम आपको दिया गया है, वो सच में आपसे ही इंस्पायर हो के लोगों ने दिया है, इस अवार्ड को आपको मिला है। तो हम आपसे चाहते हैं कि आखिर में युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप बहुत कुछ जो है लद्दाख को ही बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे युवाओं को आप? तो युवाओं को मैं तो मतलब इतना क्या बोलेंगे, तो कोई भी काम हो, कोई भी स्किल हो, तो उसको आपने आपको स्किल को या काम को पहचान लीजिए, तो उसको अपना कंटिन्यूस रखें। और थोड़ा टाइम भी लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये अभी फट नहीं, मतलब कुछ भी काम फट नहीं मिल जाता है, तो उसको टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, 2-3 साल। उसके बाद तो आपका जो कुछ भी स्किल हो, तो बहुत सारे ऐसा हमारा लद्दाख में यूथ ऐसा है कि काफ़ी ऊंचा लेवल पे आ चुका है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इतना पेशेंस रखिए। तो वही मैसेज है मेरा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा ग्रास रूट हीरो से मिलके आज। और जैसे इन्होंने कहा है कि अपने स्किल को पहचाने और एकदम से अब ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, जो कि सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, आप सबको पता है। तो थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स करें और मेहनत करें, तो शायद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जिस तरह से छेवांग दोरजे जी को आज मिला है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं लद्दाख में जो बहुत सारे जगहों पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिना एडवर्टीजमेंट के लिए। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे के जो फ्यूचर आपके प्लान्स है उसमें भी आपको बहुत ऑल द बेस्ट हम चैनल की ओर से देते हैं। तो संजन दोरजे और रिक्जिन वांगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।